नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए, बीकॉम और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई हैं। बहुत से बच्चे कई दिनों से परेशान थे। वो कह रहे थे कि हमारे जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो कब होंगे, तो अब उनका टाइम टेबल आ चुका है। इतिहास विमर्श पे मैंने कम्युनिटी पर वो टाइम टेबल दिया हुआ है। आप चाहें तो कम्युनिटी पर बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर और बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर का टाइम टेबल देख सकते हैं। आज इस एपिसोड में मैं आपसे इन्हीं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जिन बच्चों के लिए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में फर्स्ट चांस सप्लीमेंट्री है, उनके ये एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं और इनके जो टाइम टेबल है, जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हैं सर्टिफिकेट परीक्षा वाले, वो 6 नवंबर से प्रारंभ होंगे और जो डिप्लोमा परीक्षा है सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम, वे सभी 7 नवंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। आप चाहें तो उसका टाइम टेबल नोट कर सकते हैं। बच्चों को एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन इस बात का है कि एग्ज़ाम हमारे कैसे होंगे। टाइम टेबल देखने के बाद भी कुछ बच्चों ने मुझसे प्रश्न किया कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारा पेपर कब है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट करके यहाँ बताना चाहूँगा कि जो आपके मेजर, माइनर और फाउंडेशन के एग्ज़ाम हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, दोनों वर्षों के लिए मैं बोल रहा हूँ, वे सभी एक साथ होंगे। सबसे पहले चरण में आपके मेजर सब्जेक्ट के, माइनर सब्जेक्ट के और फाउंडेशन दोनों पेपर इसमें होंगे। दूसरे चरण में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपके वोकेशनल कोर्स के और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। जो जेनेरिक सब्जेक्ट आपने लिए हैं उनसे संबंधित एग्ज़ाम होंगे। ये सभी एग्ज़ाम 2 बजे से 5 बजे के बीच में आयोजित किए जाएंगे। इनके लिए परीक्षा फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। किसी कारण यदि कोई परीक्षा फॉर्म भरने से चूक जाए बच्चा, किसी कारण उसका परीक्षा परिणाम लेट हुआ या अन्य किसी कारण से, तो एग्ज़ाम प्रारंभ होने के 3 दिन के पहले तक वो लेट फीस के साथ अपना सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का परीक्षा फॉर्म भर सकता है। यानी उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, जिन बच्चों ने परीक्षा टाइम टेबल देखा हुआ है और उनमें उस टाइम टेबल में उनका पेपर नहीं आया, जिस पेपर में उनकी सप्लीमेंट्री है, तो ऐसे बच्चे अपने प्रिंसिपल के माध्यम से एक आवेदन जो है वो विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक को करें, जिससे सही समय पे आपके परीक्षा कार्यक्रम को घोषित किया जा सके। कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि कोई पेपर छूट जाता है, तो वैसी स्थिति में आपके उस पेपर की परीक्षा भी विश्वविद्यालय आयोजित कराएगा। लेकिन उसके लिए आपको अपने प्राचार्य के माध्यम से एक पत्र विश्वविद्यालय को लिखना होगा एग्ज़ाम कंट्रोलर के लिए। तो अब हम चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब कब हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर की। बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीकॉम फर्स्ट ईयर। मैं इसमें बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम की चर्चा करूंगा। बीए, बीकॉम और बीएससी के लिए आप कम्युनिटी पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर में जो सर्टिफिकेट परीक्षा है, उसके फर्स्ट चांस के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मेजर सब्जेक्ट के लिए 2 दिन आपको परीक्षा में जाना है। एक मेजर फर्स्ट सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर और दूसरा मेजर सेकंड पेपर। तो मेजर फर्स्ट पेपर जो है उसकी डेट है आपकी 6 नवंबर 2023 और मेजर सेकंड पेपर जो आपका है उसकी डेट है 8 नवंबर 2023। अब इसमें आपने मेजर सब्जेक्ट चाहे हिस्ट्री लिया है, पॉलिटिकल साइंस लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, ज्योग्राफी लिया है, जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है उसको 2 पेपर होने हैं और वो दोनों पेपर एक 6 तारीख को होगा
और दूसरा सेकंड पेपर जो आपका है वो 8 तारीख को होगा। और इसके लिए टाइम निर्धारित है 2 से 5 बजे तक का 3 घंटे का समय आपको इसमें मिलने वाला है। तो 2 से 5 बजे में आपको ये एग्ज़ाम दोपहर में देना है। अब आपके माइनर सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो डेट है वो है 20 नवंबर 2023। 20 नवंबर को आपके माइनर सब्जेक्ट का पेपर होगा। जो भी आपने माइनर सब्जेक्ट लिया है, सेकंड पेपर जो भी आपने लिया है, उस माइनर सब्जेक्ट का पेपर 20 नवंबर को होगा। चाहे वो बीए में आपके हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी लिटरेचर हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, संस्कृत हो, जो भी हो, आपने जो पेपर लिया है, अगर माइनर रूप में लिया है तो उसका पेपर आपका जो है 20 नवंबर को होगा। फाउंडेशन के जो आपके पेपर हैं, वे फाउंडेशन के पेपर जो पहला फर्स्ट पेपर है 22 नवंबर 2023 को होगा, बीए फर्स्ट ईयर का। और इसमें आपको हिंदी और अंग्रेजी के पेपर देने होंगे। 50-50 प्रश्न आते हैं। आपने पिछली बार परीक्षा दी है, मेन परीक्षा, आपको आइडिया है। और इसके लिए 2 घंटे का समय आपको मिलेगा, 2 से 4 बजे तक का। तो पहला पेपर आपका होगा 22 नवंबर को। दूसरा पेपर जो योगा और पर्यावरण का है वह होगा 24 नवंबर 2023 को। 24 नवंबर को सेकंड पेपर है सप्लीमेंट्री का, जिसमें योगा और पर्यावरण आपको देना है। अब आइए चलते हैं इलेक्टिव या ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की ओर। जो वैकल्पिक विषय है, जो आपने तीसरे विषय के रूप में चयन किया है, उसका जो पेपर है वो पेपर होंगे आपके 3 डेट्स में। इनमें कोई भी एक डेट हो सकती है, आप उसे चेक करें, टाइम टेबल देख के उस डेट को क्लियर कर लें। तो इसमें 3 डेट्स दिए हैं विश्वविद्यालय ने। पहला ओपन इलेक्टिव पेपर होगा 28/11 को, 28 नवंबर 2023 को। दूसरा होगा 30 नवंबर 2023 को। और तीसरा पेपर ओपन इलेक्टिव का होगा 2 दिसंबर 2023 को। जो तीसरा पेपर है वो 2 दिसंबर 2023 को होगा। यानी 3 दिन आपके ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होंगे। इनमें से जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, आप टाइम टेबल देखें, उस दिन आपको ओपन इलेक्टिव एग्ज़ाम देने के लिए अपने परीक्षा सेंटर में, जहां आपका सेंटर है, वहां उपस्थित होना होगा। और ये 3 घंटे की परीक्षा होगी, ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की या इलेक्टिव सब्जेक्ट की। तो इन 3 दिन में से कोई एक दिन आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में सभी संकाय के विद्यार्थी उस पेपर को पढ़ सकते हैं, इसलिए इसे कॉमन रखा है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम सबके लिए कॉमन पेपर है। इन्हीं दिनों में बीए वालों का होगा, इन्हीं दिनों में बीएससी वालों का होगा और इन्हीं दिनों में बीकॉम वालों का होगा। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। कई बार बच्चों के एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए छूट जाते हैं कि उनको आइडिया ही नहीं होता है। यानी बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उसके मेजर, माइनर और फाउंडेशन के पेपर तो एक साथ होंगे। और ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल कोर्स के पेपर जो हैं वो सबके साथ होंगे, सभी संकायों के, बीए, बीएससी, बीकॉम के। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। तो इन 3 दिनों में आपको ये पेपर ओपन इलेक्टिव के करने। अब हम देखते हैं वोकेशनल कोर्स के लिए। चूँकि वोकेशनल कोर्स भी ऑप्शनल है, उसमें बच्चा कोई भी एक पेपर लेता है, तो उनके एग्ज़ाम के लिए देखें, इनमें जो डेट्स हैं, इसमें भी वोकेशनल कोर्स के लिए भी 3 दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें 5 दिसंबर, 7 दिसंबर और 9 दिसंबर की डेट आपके लिए है। यानी पहला एग्ज़ाम वोकेशनल कोर्स का 5 दिसंबर को होगा, दूसरा एग्ज़ाम 7 दिसंबर को होगा और तीसरा एग्ज़ाम 9 दिसंबर को होगा। आपने जो भी विषय वोकेशनल कोर्स के लिए चयन किया है, उस विषय का आप एग्ज़ाम इन 3 दिनों में से किसी एक दिन देंगे। तो आप अपने वोकेशनल कोर्स का टाइम टेबल भी देख लें, आपने कौन सा लिया है, व्यक्तित्व विकास लिया है, ऑफिस प्रोसीजर लिया है या क्या, जो भी उसकी एक 25 सब्जेक्ट की लिस्ट है। हर कॉलेज में अलग अलग चलते हैं। और चूंकि ये परीक्षा टाइम टेबल पूरे जीवाजी विश्वविद्यालय क्षेत्र में 8 जिलों में लागू होगा, दोनों संभागों में, ग्वालियर और चंबल संभाग में, इसलिए आप अपने अपने हिसाब से जो भी आपने पेपर लिया है उसका चयन करके आप अपने लिए पेपर का टाइम टेबल देख लें। और इसको आप अपने महाविद्यालय में जाकर देख सकते हैं, महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ इतिहास विमर्श की कम्युनिटी पर भी जाकर आप अपने लिए इस परीक्षा टाइम टेबल को देख सकते हैं।
और वोकेशनल कोर्स के लिए आपका जो समय रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, 2 बजे से 4 बजे के बीच में। तो ये आपके बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए टाइम टेबल हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, इसके सेकंड ईयर, जिसको हम डिप्लोमा परीक्षा भी कहते हैं। आपको जो प्रमाण पत्र मिलता है विश्वविद्यालय से, तो एक तो सर्टिफिकेट परीक्षा होती है फर्स्ट ईयर के लिए और डिप्लोमा परीक्षा होती है सेकंड ईयर के लिए। तो ये डिप्लोमा परीक्षा के लिए हम जो टाइम टेबल देखेंगे वो देखते हैं। इसमें जो पहला पेपर है आपका मेजर सब्जेक्ट का, इसमें भी मेजर, माइनर और फाउंडेशन कोर्स के पेपर एक साथ होंगे। बीए, बीकॉम, बीएससी के लिए एक साथ होंगे। ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल कोर्स की परीक्षाएं एक साथ होंगी। तो इसलिए इसमें भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी फर्स्ट ईयर में हमने देखा। तो इसमें देखें 7 नवंबर को मेजर सब्जेक्ट के पहले पेपर का, फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम होगा। आपका जो भी हो, बीए के जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो भी सब्जेक्ट लिया होगा वो 7 नवंबर को होगा। बीए का चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी, जो भी आपने लिया है मेजर सब्जेक्ट, उसका फर्स्ट पेपर 7 नवंबर को होगा। सेकंड पेपर इसका 9 नवंबर को होगा, 9 नवंबर 2023 को। और इसका भी जो परीक्षा टाइम है वो आपका 2 से 5 का ही है, दोपहर में 2 से 5 बजे। और ये रेगुलर प्राइवेट दोनों के लिए यही टाइम टेबल है। जिनकी भी सप्लीमेंट्री आई है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट हैं या प्राइवेट स्टूडेंट हैं, उनके लिए यही टाइम टेबल है। तो ये 9 तारीख को, 9 नवंबर को आपका दूसरा पेपर होगा मेजर सब्जेक्ट का। माइनर सब्जेक्ट का जो आपका पेपर है वो आपका 21 नवंबर 2023 को होगा। क्योंकि इस बीच में दीपावली और अन्य त्यौहार हैं, इसलिए इसमें बीच में गैप आपके लिए काफ़ी पर्याप्त मिला हुआ है। तो 21 नवंबर को आपके माइनर सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे। जिनने जो पेपर लिया है उनका वो उस दिन सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होगा। इसी में फाउंडेशन कोर्स जो आप देने वाले हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उद्यमिता और नारी सशक्तिकरण, ये जो 4 पेपर आपके होने हैं 50-50 अंकों के। तो ये फाउंडेशन का फर्स्ट फाउंडेशन जिसमें हिंदी और अंग्रेजी आपको देना है वो होगा 23 नवंबर 2023 को। 23 तारीख को आपका पहला फाउंडेशन का पेपर है जिसमें आपको बबल्स को काले करना है। ये लिखित में नहीं होगा, बबल्स काले करना है OMR सीट पर, और 2 घंटे का समय इसमें आपको मिलेगा। और दूसरा पेपर इसका 25 नवंबर 2023 को है, जिसमें जो बच्चे परीक्षा देंगे जिनकी यदि सप्लीमेंट्री आई है तो वो उद्यमिता और नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में इसमें चर्चा करेंगे, इसमें पेपर देंगे और बबल्स काले करके ही देंगे। अब हम आते हैं ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट की ओर। इसमें भी ओपन इलेक्टिव के लिए 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इन 3 दिन में जो भी ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट किसी भी फैकल्टी के बच्चे, बीए, बीकॉम, बीएससी, ये सब मिलके होंगे ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल कोर्स जैसे फर्स्ट ईयर में हुए थे। तो इनमें अपने दिन के लिए जो आपने पेपर जिसमें आपकी सप्लीमेंट्री आई है उस पेपर को आप चयन करें और उस दिन आप पेपर देने परीक्षा केंद्र पर पहुंचें। तो इसमें पहला पेपर होगा 29 नवंबर को, दूसरा पेपर होगा इसमें 1 दिसंबर को और तीसरा पेपर होगा 4 दिसंबर को। तो ये 3 दिन में आपके ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री के एग्जाम होंगे बीए सेकंड ईयर के, और इसी में बीकॉम और बीएससी सेकंड ईयर भी हो जाएगा। अब आ जाइए वोकेशनल कोर्स के एग्जाम। तो वोकेशनल कोर्स के लिए भी 3 दिन निर्धारित किए गए हैं और इनमें 3 दिन हैं 6 दिसंबर, 8 दिसंबर और 11 दिसंबर। इन 3 दिनों में आपके जिनके भी जो वोकेशनल कोर्स में सप्लीमेंट्री आई है उनके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होंगे। और इसमें वोकेशनल कोर्स में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और जो आप पहले ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में परीक्षा देंगे उसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। तो टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखें और इस प्रकार से अपने और टाइम टेबल को आप स्वयं जाके जरूर देखें। कई बार बच्चे क्या है दूसरे किसी के भरोसे रहते हैं, वो समझ नहीं पाता है, बिना देखे वो टाइम बता देता है, पेपर तब तक निकल जाता है, तो समय खराब होता है और साल भी खराब होती है। इसलिए बेटर है कि आप स्वयं अपने आँखों से अपने टाइम टेबल को देखें और उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बहुत से बच्चे जो जिनकी सेकंड चांस सप्लीमेंट्री आई थी फर्स्ट ईयर में और जिन्होंने पिछली मुख्य परीक्षा के साथ सेकंड चांस सप्लीमेंट्री दी थी, उनका ये कहना है कि क्या हमारे एग्ज़ाम भी इन सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के साथ होंगे? नहीं होंगे। ये फ्रेशर के लिए हैं। आपको प्रत्येक वर्ष
विश्वविद्यालय द्वारा 2 चांस दिए जाते हैं सप्लीमेंट्री परीक्षा को क्लियर करने के लिए। कई बार बच्चे क्या जानकारी के अभाव में उन तक सूचनाएं नहीं पहुंचती हैं, महाविद्यालय किसी को सूचित करता नहीं है, अखबार बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वेबसाइट देखते नहीं हैं। अन्य इतिहास विमर्श जैसी जो चैनल हैं, जैसे मैं तो समय समय पर सूचना देता हूँ इस चैनल में कम्युनिटी के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, जैसे अभी दे रहा हूँ, ये देखते नहीं हैं, तो फिर उस स्थिति में उनका नुकसान होता है। ऐसे कई सारे बच्चे महाविद्यालय में लगभग रोजाना हमसे संपर्क करते हैं या इस पे इतिहास विमर्श में आपके कमेंट्स बॉक्स में जाके भी चर्चा करते हैं, लेकिन इस स्थिति में हम लोग हेल्पलेस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते मदद। आप स्वयं अपनी मदद कीजिए। टाइम टेबल अच्छी तरह से देखिए। 2 ही चांस मिलते हैं। पहला चांस ये अक्टूबर नवंबर माह में जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें मिलेगा, और सेकंड चांस जो बच्चे इस सप्लीमेंट्री परीक्षा में असफल रहते हैं, किसी कारण से पास नहीं होते या उस परीक्षा में बैठ नहीं पाते, तो उन बच्चों को सेकंड चांस मिलेगा। वो सेकंड चांस आपके मेन परीक्षा के साथ होगा, और यदि उस सेकंड चांस में भी कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे नए सिरे से फिर उसे पूरे पेपर के साथ बैठना पड़ेगा, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर हो, बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, बीएससी फर्स्ट ईयर हो, या बीए बीकॉम बीएससी सेकंड ईयर हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें नए सिरे से एक्स स्टूडेंट के रूप में ही उसके सभी पेपर देने होंगे। फिर एक सप्लीमेंट्री वाला एक एग्जाम नहीं देंगे, वो 2 चांस दे दिए विश्वविद्यालय ने, तो उसको फ्रेशर के रूप में ही एक्स स्टूडेंट के रूप में, चाहे वो रेगुलर है या प्राइवेट है, उसे अपने एग्ज़ाम को क्लियर करना पड़ेगा। यदि वो फर्स्ट ईयर में सेकंड चांस सप्लीमेंट्री में फेल हो गया है तो उसे फर्स्ट ईयर की परीक्षा 2024 में नए सिरे से देनी होगी, सभी पेपर्स को लेकर एक्स स्टूडेंट के रूप में। ऐसा नहीं है कि वो इसको पास कर लेगा तो, लेकिन जिन बच्चों ने सेकंड चांस सप्लीमेंट्री की परीक्षा या क्लियर कर ली है, या जो फर्स्ट चांस में क्लियर कर ली है, जैसे अभी जो बच्चों की सप्लीमेंट्री परीक्षा अभी आई है और इसमें अक्टूबर नवंबर के एग्ज़ाम में, नवंबर दिसंबर के एग्ज़ाम में आप इस परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं, तो जो 2024 में परीक्षा होने वाली है अगली कक्षा की, जिनकी फर्स्ट ईयर में आई है वो सेकंड ईयर में, जिनकी सेकंड ईयर में आई है वो फाइनल ईयर में, उस कक्षा के एग्ज़ाम देंगे, साथ में बैठ के ही एग्ज़ाम देंगे अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ। उनके लिए जो सफल होंगे इस परीक्षा में, जो सफल होंगे वो अगली कक्षा की परीक्षा 2024 में होने वाली परीक्षा के दौरान देंगे। तो मैं समझता हूँ ये बात काफ़ी कुछ क्लियर है। फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। टाइम टेबल को आप स्वयं देखें, मैंने कम्युनिटी पे टाइम टेबल दिया है, आप अपने पेपर को मिलाकर, क्योंकि पेपर भी कई तरह के होते हैं, एक ही नाम से भी कई सारे पेपर होते हैं, तो कौन सा पेपर आपने लिया है वो आप कम्युनिटी पे जाके चेक करके उसको देखें, या मेरे महाविद्यालय में आएँ, मुझसे संपर्क करें, मैं आपसे चर्चा करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास करें कि आप स्वयं उस टाइम टेबल को देखें और सफल हों। ये टाइम टेबल चूँकि जीवाजी विश्वविद्यालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यार्थियों पर लागू होता है, जो 8 जिलों में, दोनों संभागों में कहीं से भी पेपर दे रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपका कोई विद्यार्थी मित्र या आपका कोई परिचित परीक्षा दे रहा है तो आप चाहें तो उस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी लाभ मिले और उनकी परीक्षा ना चूके और उनका साल बर्बाद ना हो। तो इसे उनके साथ शेयर करें। साथ ही साथ यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से जुड़े नहीं हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं, समय समय पर उन पर चर्चा हम करते रहते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे विषयों पर चर्चा करते हैं। क्षेत्रीय पर्यटन के संदर्भ में भी हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार हम अपने लिए उसको रोजगार का एक आधार बना सकते हैं, साधन बना सकते हैं। तो ऐसी तमाम सारी चर्चाएं इतिहास विमर्श पर हम समय समय पर करते रहते हैं। इसलिए यदि आप अभी तक इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको जो सूचनाएं मैं लेकर आता हूं वो सबसे पहले मिलें। साथ ही साथ जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। आप सफलतापूर्वक इस परीक्षा को पास करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।